हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10 है पॉलिटी का, जिसमें हम लोग पॉलिटी का क्रैश कोर्स करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग संविधान के संसद के बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग आज राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में दिया गया है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स अनुच्छेद 80 यह राज्यसभा के संरचना से संबंधित है। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के संरचना के बारे में बताया गया है। इसका विघटन नहीं हो सकता है, जिस कारण इसे अस्थायी या उच्च सदन कहते हैं। तो उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। और लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। तो क्योंकि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं हो सकता है, इस कारण से इसे अस्थायी सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। और निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है। तो राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि हमारे तरफ से जो सांसद चुने जाते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, वो चुनाव करते हैं। तो इसलिए ये अस्थायी सदन होता है। अतः यह अप्रत्यक्ष सदन कहलाता है। यह अप्रत्यक्ष सदन होता है क्योंकि हम लोग स्वयं नहीं चयन करते हैं किसी का। इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं। तो राज्यसभा में मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं, अतः इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। द्वितीय सदन किसे कहते हैं? तो द्वितीय सदन राज्यसभा को कहते हैं। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े? आर्टिकल 80 में है राज्यसभा के बारे में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। इसका विघटन कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अस्थायी सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को कहते हैं। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। इसमें निर्वाचन कौन करता है? हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि हमारे तरफ से जो चुने हुए सांसद होते हैं वो करते हैं। और इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं राज्यसभा को। किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य के राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो किसी भी राज्य का व्यक्ति होगा जो किसी भी राज्य का राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि मनमोहन सिंह जो है वो पंजाब के हैं और वह असम से चुनाव लड़े थे। तो मनमोहन सिंह जो है वो पंजाब से है, लेकिन उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो असम से लड़े थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, जबकि वो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी भी गुजरात के हैं और चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? तो वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है, जबकि अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति इसके 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जो विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र उल्लेखनीय योगदान है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता। राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है, उनके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है 3 भाग में होता है, 3 भाग में किया जाता है। बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। मतलब 3 बार में पूरा निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा में अधिकतम कितना होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, किंतु पीओके पर पाकिस्तान के कब्जा के कारण 245 हो गया है। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? सदस्य कितने होते हैं? 250। लेकिन पीओ का जो पाकिस्तान का जो कब्जा हुआ है उसके कारण अब 245 हो रहा है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 में से 12 घटा करके 233 है। राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या क्या शर्तें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कंडीशन फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा क्या होना चाहिए? पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, जो कि ये सारी शर्तें कुछ भी बनने, भारत का कोई भी पद पर आने के लिए ये दोनों शर्तें तो लागू रहती ही है। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कम से कम 30 वर्ष का आयु। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा को शिक्षित तथा बूढ़ों का सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा में शिक्षित और बूढ़ों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा का गठन अप्रैल 1952 को हुई थी। इस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई है? तो 13 मई 1952 को हुई है। 13 मई 1952 को हुई है। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया। और इसको बूढ़ों का और समझदारों का, विद्वानों का, शिक्षितों का सदन कहते हैं राज्यसभा को। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे खेल और जो शिक्षित होते हैं ना, उसके आधार पर इनका चयन किया जाता है। बहुत सारे राज्यसभा के सदस्य ऐसे भी चुने जाते हैं, इसलिए इसको शिक्षित तथा बूढ़ों का सदन कहते हैं।
राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ क्या है? स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है। तो अगर उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करना है तो उसकी प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होगा? राज्यसभा से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि उस पर महाभियोग लगाया जाता है तो पहले राज्यसभा से ही महाभियोग का प्रस्ताव जारी किया जाता है। जब लोकसभा विघटित रहती है तो आपात को अनुमोदन राज्यसभा करती है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को देती है। यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी प्रस्ताव को पारित करे कि यह प्रस्ताव राष्ट्र हित में या राज्य सूची के किसी भी विषय का कानून बनाना आवश्यक है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। मतलब कि यदि राज्यसभा में जो उपस्थित है सदस्य वो मतदान करे और उसका जो 2/3 जो लोग हैं 2/3 सदस्य है वो यह प्रस्ताव पारित कर दे कि यह राष्ट्र हित में है तो उसको संसद उस विषय पर कानून बना सकती है और यह कानून 1 वर्ष के लिए वैध होता है। लेकिन राज्य के प्रस्ताव से इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यह कानून समाप्त होने के 6 महीने बाद तक प्रभावित रहता है। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को दे देती है और दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं। एग्जाम्पल में है भारतीय वन सेवा जो है ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर के इसका सृजन करती है। राज्यसभा की कमजोरी क्या है? वीकनेस ऑफ राज्यसभा। पहला है बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। तो बजट जो पास होता है प्रस्तुत जो होता है वो कहाँ होता है? लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा टाल सकती है लेकिन कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। बस 14 दिन के लिए रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं रोक सकते। दूसरा क्या है? मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तीसरा क्या है? यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन होता है और संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होती है। लोकसभा को अधिक बल दिया जाता है, राज्यसभा को अधिक बल नहीं दिया जाता है। तो यही राज्यसभा की कमजोरी है जिस कारण विधेयक लोकसभा के इच्छानुसार पारित होती है। तो जो विधेयक जो पारित होती है वो लोकसभा के इच्छानुसार पारित होती है, ये राज्यसभा की कमजोरी है। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित सीटें कितना है देखते हैं। दिल्ली में है 3 सीट, पुदुचेरी में 1 सीट और जम्मू कश्मीर में 4 सीट दिया गया है। नोट में है 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 संघ राज्य क्षेत्र बन गए थे। तो 2 संघ जो थे वो राज्य क्षेत्र बन गए। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और कौन से? लद्दाख। अब हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा क्या है? राज्यसभा का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे और दोनों में क्या क्या मुख्य बातें होती हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए लोकसभा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लोकसभा की चर्चा कितने में है? आर्टिकल 81 में है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा। इसका 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकता है। वो 5 वर्ष से पहले विघटन नहीं हो सकता था राज्यसभा का, लेकिन लोकसभा का विघटन हो सकता है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं? अस्थायी सदन या निम्न सदन कहते हैं। तो उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा उच्च सदन, राज्यसभा अस्थायी सदन और लोकसभा अस्थायी सदन और निम्न सदन। इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठते हैं, अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं। द्वितीय सदन कहते हैं किसको? राज्यसभा को। और लोकसभा को क्या कहते हैं? प्रथम सदन। प्रथम सदन लोकसभा और द्वितीय सदन राज्यसभा। इसका चुनाव जनता सीधे करती है, अतः प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहते हैं क्योंकि जनता खुद से वोट दे करके अपना जो प्रत्याशी है उनको चयन करते हैं। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली कहा जाता है। लोकसभा का जो चुनाव का जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और राज्यसभा का भी चुनाव लड़ता है। एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों से जीत गया तो एक ही सीट पर रहेगा और एक सीट को त्यागपत्र दे देगा।
जैसे कि नरेंद्र मोदी है बड़ौदा और वाराणसी से लड़े थे, राहुल गांधी जो है रायबरेली और वायनाडो से लड़े थे। नोट में है जब वह एक सीट से त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है, जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है तथा 6 महीने के भीतर ही कराना होगा। लोकसभा के सदस्य बनने का क्या क्या शर्त है देखते हैं। कंडीशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, आयु कम से कम 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम कितना, तो 30 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना, 25 वर्ष। अतः लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं, युवाओं का सदन। और राज्यसभा को क्या कहते हैं, बूढ़े और शिक्षित का सदन। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 में हुई थी। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपल रखा गया था। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। 1954 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, लोकसभा, जो अभी भी इसका नाम है। नोट में है संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान हैं। तो ये सब जितने भी हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटी में, ये वैसे भी क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में मतलब कि एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन पूछेंगे सब कुछ है इसमें, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा लेंदी वे में पढ़ना है उसमें से कुछ आएगा, नहीं। ये सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है, एक दो नहीं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़े। नोट में है संसद में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को रद्द कर दिया गया है, जबकि लोकसभा में अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देखते हैं संसद के बारे में किस में बताया गया है, तो 79 में संसद, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में। तो कंपैरिजन देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। क्या है, लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा में कम से कम कितनी आयु होना चाहिए, योग्यता कितनी होती है, तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता के लिए 25 वर्ष ही होता है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा को युवा का सदन कहते हैं और राज्यसभा को बूढ़ों का सदन, शिक्षित का सदन कहते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सीट होता है, राज्यसभा में कितना होता है, 250 सीट होता है। वर्तमान में कितना है, 543 सीट है लोकसभा में और राज्यसभा में कितना है, 245 सीट है। मंत्री सदन का है, ये मंत्री सदन होता है लोकसभा, और इसमें मनोनीत 12 जो होते हैं विज्ञान, कला, साहित्य और समाज से भी चुने जाते हैं इसमें। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं ये विज्ञान कला से, साहित्य से, समाज सेवी से चुने जाते हैं। और लोकसभा को क्या कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। अनुच्छेद 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन। वर्तमान परिसीमन 1971 की जनगणना पर आधारित है, इसे 2026 तक नहीं बदला जाएगा। 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद होता है, तो कितनी जनसंख्या पर एक संसद होता है, 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद होता है। लोकसभा सीट है जिसमें निर्वाचन किया जाता है 543 में, राज्य 524 रहता है और यूटी 19 रहता है, और अधिकतम 552 होता है जिसमें अधिकतम 550 हो सकता है, जिसमें राज्य से 530 रहते हैं और यूटी से 20 रहते हैं। अनुच्छेद 83 है, इसमें सदन की अवधि की चर्चा है, जिसमें राज्यसभा अस्थायी सदन है जबकि लोकसभा क्या है, 5 वर्ष की होती है। और अनुच्छेद 84 में क्या है, संसद की योग्यता की चर्चा है। संसद किस में है, 79 में। और संसद की योग्यता की चर्चा किस में है, आर्टिकल 84 में है, जिसमें क्या है, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हो। आर्टिकल 85 में है, इसमें सत्र के आहूत तथा सत्रावसान की चर्चा किसमें, आर्टिकल 85 में है। सत्र का आहूत क्या है, तो ये राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे ही आहूत कहते हैं। तो जब भी राष्ट्रपति विधेयक बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं उसे ही आहूत कहते हैं।
सत्रावसान क्या है? जब दोनों सदन मिलकर कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र के समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देते हैं, उसे ही सत्रावसान कहते हैं। तो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य होते हैं वो मिल करके कोई भी कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने अपने क्षेत्र में भेज देते हैं, उसे ही सत्रावसान कहते हैं। और कार्यवाही स्थगित क्या है? अनुशासनहीनता तथा शोर शराबा के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटा तथा कुछ दिन के लिए लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति स्थगित कर देती है। तो कार्यवाही स्थगित क्या होता है? जैसे कि कभी भी किसी भी मांग को लेकर के सांसद लोग जो होते हैं राज्यसभा लोकसभा में जो भी मंत्री लोग होते हैं वो लोग अपनी बातें करते हैं जिसमें वाद विवाद हो जाता है, तो उसके लिए कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है, या तो कुछ घंटा होता है या फिर कुछ कुछ दिन तक हो जाता है, कभी कुछ ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसी को ही कार्यवाही स्थगित कहते हैं। विघटन या भंग किसे कहते हैं? राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता लेकिन लोकसभा का विघटन होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है लेकिन लोकसभा का विघटन होता है। लोकसभा का समय से पूर्व 5 वर्ष से ही समाप्त हो जाता है। तो यही हम लोग पढ़े हैं कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है, अस्थाई सदन होता है, लेकिन लोकसभा जो है अस्थाई सदन होता है। किस कारण से? क्योंकि वो विघटित हो जाता है, क्योंकि कभी कभी 5 वर्ष से पहले ही वो भंग कर दिया जाता है। यदि बहुमत 273 सीट न हो या बहुमत के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव पारित करा के लोकसभा को भंग विघटित करा सकते हैं। तो कभी कभी बहुमत नहीं होता है, 273 सीट नहीं पुरता है, तो बहुमत में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करा देता है, तो उसी समय लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। अनुच्छेद 86 में है राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो नोट में है राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है? मंत्रिमंडल बनाता है। तो कभी भी जो भाषण होता है, अभिभाषण जो होता है, मतलब जो भी मांग होता है, जो भी चीज़ अभी कोई कानून बनाने वाला है तो वो चीज़ ना मंत्रिमंडल के द्वारा ही बनाया जाता है। ये नहीं कि राष्ट्रपति खुद से ये मांग करके कर देते हैं, तो उसको चलाता है मंत्रिमंडल के सजेशन से ही ये सब होता है। राज्यपाल का अभिभाषण कौन बनाते हैं? तो सचिव बनाते हैं। अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो जो भी भाषण देते हैं, जो भी बात बोलते हैं, जैसे कि सबके सामने जो प्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं, कभी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल बोलते हैं तो वो खुद से नहीं बोलते हैं, मंत्रिमंडल ही उनका बना करके देते हैं कि हाँ ये कार्य वो करने वाले हैं, इस बार ये कार्य यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि मंत्रिमंडल ही जानते हैं कि किस क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है, क्या करना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए, तो इसलिए वही लोग बना के देते हैं। अनुच्छेद 88 है सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान होता है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं। तो मंत्री हो या महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं, उनका विशेष प्रावधान है, किंतु महान्यायवादी मतदान तो कभी नहीं कर सकता है। ये हम लोग पहले भी महान्यायवादी के बारे में पढ़े थे। और मंत्री अपने सदन में जाकर मतदान कर सकते जिस सदन का वह सदस्य होता है। अनुच्छेद 89 है, उसमें क्या है? इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा की गई है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति उसकी चर्चा किस में है? आर्टिकल 89 में है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा किस में की गई है? आर्टिकल 93 में। आर्टिकल 93 में किसकी चर्चा की गई है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग अध्यक्ष स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे, और भी आगे जो भी होते हैं हमारे मंत्री परिषद के जो लोग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।